जोनल अस्पताल मंडी में मरीजों को करीब 2 महीने से अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पा रही है और लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट लैब का रुख करना पड़ रहा है, जिससे लोगों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए दोगुने दाम देने पड़ रहे हैं। कई बार तो मरीज चलने में भी समर्थ नहीं होता है तो उन्हें उठाकर ले जाना पड़ता है, जिसके लिए मरीजों के साथ आए तीमारदारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और गरीब लोगों को महंगे दाम में अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। वहीं जोनल अस्पताल मंडी में चिकित्सा अधीक्षक धर्म सिंह वर्मा ने बताया कि अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट ने 31 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तब से अभी तक जोनल अस्पताल मंडी में अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जिस बारे उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जोनल अस्पताल मंडी में अल्ट्रासाउंड की हाईटेक 3 मशीन उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार जैसे ही रेडियोलॉजिस्ट की स्थायी नियुक्ति मंडी जोनल अस्पताल में करेगी, वैसे ही अल्ट्रासाउंड की सुविधा मरीजों को भी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों को इस बात से भी अवगत करवाया गया है कि जब तक रेडियोलॉजिस्ट की स्थायी नियुक्ति नहीं होती है तब तक नेटवर्क मेडिकल कॉलेज से रेपुटेशन पर रेडियोलॉजिस्ट यहां भेजा जाए। जोनल अस्पताल मंडी में मार्च महीने में हमारे पास यहाँ एक रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध थे। उन्होंने 1 महीने का नोटिस दिया और डायरेक्ट कैंडिडेट थे और 31 मार्च को उन्होंने जो है सरकारी सेवा से रिज़ाइन दे दिया। तत्पश्चात जो है अभी लोगों को दिक्कत आ रही है, रेडियोलॉजिस्ट ना होने की वजह से जो है अल्ट्रासाउंड सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमने हायर अथॉरिटीज़ को दे दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिमाचल सरकार जल्द ही जोनल अस्पताल मंडी के लिए रेडियोलॉजिस्ट जो है के ऑर्डर हो जाएंगे और जैसे ही ऑर्डर होते हैं तो ये समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी। क्या टेम्परेरी कोई मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर डिप्यू नहीं हो सकता कोई? तो ये तो अब हिमाचल सरकार के संज्ञान हायर अथॉरिटीज़ का विषय है, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। हाँ, ये जरूर है कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर जो है एक सीनियर रेजिडेंट नेरचौक मेडिकल कॉलेज, श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज से डेली बेस पर आते हैं और जोनल अस्पताल मंडी में जो है सर्जरीज़ में हमारी असिस्ट करते हैं। अगर इसी एनालॉगी पे सरकार आदेश करे और कोई रेडियोलॉजिस्ट वहाँ से आए तो लोगों को सुविधा मिलेगी। जोनल अस्पताल मंडी में हमारे पास 2 हाई एंड अल्ट्रासाउंड की मशीन जो हैं वो लगी हुई हैं। 3 मशीनें हमारे पास, 2 हाई एंड मशीन जो हैं वो चली हुई हैं। पहले वाले रेडियोलॉजिस्ट उन मशीनों पर कार्य करते थे और यदि जैसे ही रेडियोलॉजिस्ट होता है तो इस सुविधा को जो है आम जनता के लिए तुरंत जो है शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है। आपको बता दें कि जोनल अस्पताल मंडी में मरीजों को करीब 2 महीने से लोगों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब देखना होगा कि अस्पताल प्रबंधन कितनी जल्दी अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती करता है ताकि गरीब और आम लोगों को अस्पताल के अंदर ही अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल सके। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन मंडी में देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के नक्शे कदमों पर चलने का प्रण लिया। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और 3 लगातार 5 वर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। आज संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो शख्सियत थे जिन्होंने भारतवर्ष को बुलंदियों तक पहुंचाया और जो विभिन्न परियोजनाएं थी, जब अंग्रेज भारतवर्ष को छोड़ के गए उस समय एक सुई भी भारतवर्ष में नहीं बनती थी। भारतवर्ष बदहाली के कगार में था।
और बड़े बड़े राष्ट्र जिसमें अमेरिका था, दूसरे यूएसए थे, सब लोग देख रहे थे नज़रों से कि भारत कैसे एक विकासशील राष्ट्र के रूप में अग्रसर होगा। पंडित जी की नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके पंचशील के सिद्धांतों से, उनकी गुटनिरपेक्षता से और उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में रही अकथनीय भूमिका से जो है भारतवर्ष ने बुलंदियों को प्राप्त किया और भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में विख्यात हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारतवर्ष नहीं अपितु पूरे विश्व के एक नेता बनकर उभरे और बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके समक्ष जो है ठहर नहीं पाए। पंडित जी ने जिन परिस्थितियों में भारतवर्ष को संभाला, उन परिस्थितियों से आगे ले जाना एक बहुत बड़ा काम था। उन्होंने अपनी संपत्ति के 98 करोड़ तक का दान किया। बड़े बड़े भवन जो उनके थे, चाहे वो त्रिमूर्ति भवन था, चाहे आनंद भवन था, उनको देश की सेवा के लिए लगाया। आज जिस प्रकार की बातें विपक्ष द्वारा की जा रही है उनके बारे में हम उन्हें यह बताना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व ना भूत में हुआ ना ही भविष्य में पैदा हो सकता है। वो एक राजनीति के साथ साथ एक इतिहासकार भी थे, कथाकार भी थे, जिसका डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी उसमें पूरे भारतवर्ष का विवरण है। कहा जाता है कि जब वो शादी के तुरंत बाद जम्मू J&K में अमरनाथ की यात्रा के लिए निकले और रास्ते में रास्ता भटक गया और एक पुस्तक में उसका विवेचन है कि उनका बचना मुश्किल था तो बाबा भोलेनाथ ने जब उन पर कृपा की। पर ये एक बहुत बड़ी थी कि उन्होंने कभी भी अपने दर्शन को, अपने जीवन को कभी भी प्रचारित और प्रसारित नहीं किया। वो एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब भारतवर्ष की प्रधानमंत्री के पद पर पहुंची और उनको उस वृत्तांत के बारे में पता लगा तो उन्होंने पहलगांव से लेके अमरनाथ तक जो है रास्ते का निर्माण किया। आज लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहाँ बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज गांधी भवन के प्रांगण में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को समस्त कांग्रेस जन जो हैं वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भारतवर्ष की भूमिका को बनाने में उनके योगदान को याद करते हैं। आज़ादी के बाद 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया था। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी शहर के मोती बाजार में जिला का अब तक का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम खुल गया है। 1928 से सराफा कारोबार में लगे रतन ज्वेलर्स ने इस शोरूम को खोला है। रतन ज्वेलर्स की तीसरी पीढ़ी के रूप में राजा सिंह मल्होत्रा इस शोरूम का संचालन करेंगे। शनिवार को इस शोरूम का उद्घाटन नामधारी समाज के सतगुरु उदय सिंह जी ने रिबन काटकर किया। उन्होंने रतन ज्वेलर्स को नई शोरूम की बधाई दी और उनकी उन्नति के लिए मंगल कामना की। मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा और अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने भी राजा सिंह मल्होत्रा को इसके लिए बधाई दी। मोती बाजार जो ज्वेलरी के लिए मशहूर है और पुरानी जहाँ दुकानें हैं, अब नई दुकान के उद्घाटन के सिलसिले में जो है आज यहाँ पे राजा जी ने जो यहाँ पर एक रतन ज्वेलर्स के नाम पर जो शोरूम बनाया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि मंडी में धीरे धीरे हमारे मंडी का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। पुरानी दुकानों की जगह नई दुकानें और नए शोरूम जो है बन रहे हैं और इससे लगता है कि लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ी है। लोग अच्छी चीज़ें पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा मैं बधाई देना चाहूँगा इनको कि उनकी ये जनसेवा में भी लगे हैं और लोगों के काम भी करते हैं और साथ साथ में जो बिज़नेस के अंदर इनको खूब तरक्की दे, ये मैं शुभकामनाएं इनके लिए करना चाहता हूँ। रतन ज्वेलर्स के एमडी राजा सिंह मल्होत्रा ने बताया कि नए शोरूम में गोल्ड, सिल्वर और डायमंड की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। सिल्वर और डायमंड से संबंधित गिफ्ट आइटम्स भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। डायमंड में किस्ना डायमंड की फ्रेंचाइजी ली गई है। 3 मंजिला शोरूम में ग्राहकों की सुविधा के लिए हर इंतजाम किए गए हैं। अंदर ही एक कैफेटेरिया बनाया गया है जिसमें खरीदारी करने के लिए आने वाले ग्राहकों को उनकी इच्छा के अनुसार मील प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें लंच और स्नैक्स का प्रावधान रखा गया है।
हमारा मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं देने से है। यदि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसमें कोई खराबी आती है या वो टूट जाता है तो उस स्थिति में ग्राहकों को बेहतरीन और त्वरित सेवाएं मुहैया करवाई जाएगी। हमने आज दिन तक ग्राहकों पर अपना विश्वास कायम रखा है और आगे भी इस विश्वास की डोर को हम और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने मंडी शहर वासियों के लिए एक नया शोरूम खोला है, जिसकी ओपनिंग हमारे गुरुजी श्री सद्गुरु उदय सिंह जी ने अपने कर कमलों से की है और अभी विधायक अनिल शर्मा जी भी अपनी उपस्थिति यहाँ पे देके गए हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे यहाँ नए शोरूम को देखने आए। मैं सभी मंडी वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे शोरूम का एक टूर ज़रूर करें, ताकि मैं उनको अपना जो कंसेप्ट है नया शोरूम का वो बता पाऊँ। आज हमने इसमें एक ब्रांडेड स्टोर की तरह एक नया चलन शुरू किया है मंडी शहर में, और कृष्णा डायमंड नाम से हमने एक्सक्लूसिवली डायमंड का भी शोरूम खोला है। जो कृष्णा कंपनी है वो बॉम्बे से बिलोंग है और काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो मैं सभी से एक अपील करना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ पे आके हमारे प्रोडक्ट्स की और हमारी रेंज देखें। वहीं स्थानीय लोगों और ग्राहकों में भी इस शोरूम को लेकर क्रेज देखने को मिल रहा है। खरीदारी करने आए ग्राहकों ने बताया कि जो वैरायटी उन्हें चंडीगढ़ में मिलती थी वो अब उन्हें मंडी में ही मिल जाएगी। रतन जी ज्वेलर बड़े प्रसिद्ध हैं, कई सालों से प्रसिद्ध हैं। हम तो कई सालों से 35-40 सालों से देखते हैं इनको। तो इनका बड़ा अच्छा बिजनेस है और इन्होंने अब जो है चंडीगढ़ के लेवल के भी ऊपर एक तरह की इन्होंने ज्वेलर के दुकानें मतलब और भी डेवलप कर दी हैं। डायमंड और ठीक रेट पर दे रहे हैं जैसे, और सभी विजिट करें। मैरिज वाले भी जो जर्नल पहनने वाले हैं वो भी, तो इनका बहुत मतलब विधायक भी आए थे अभी, उन्होंने भी उद्घाटन किया और ठीक पॉपुलर हैं और इनका सामान भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है, लोग आके देखें कि कैसा क्या है। और सब तरह की वैरायटी हैं। जैसे चंडीगढ़ जाते थे कहीं शॉपिंग करने के लिए, तो वो शॉपिंग सारी अब मंडी में ही हो जाएगी। तो बहुत धन्यवाद। रतन जी को भी मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इतना हाई लेवल का मंडी शहर में खोल दिया है। आपको बता दें कि रतन ज्वेलर्स मंडी शहर का जाना माना नाम है, जिन्होंने मंडी वासियों के लिए एक और ज्वेलर्स शोरूम खोला है ताकि लोगों को सोने की ज्वेलरी के नए डिजाइन उपलब्ध करवाए जाएं। तो आप भी अगर नई लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो एक बार मंडी शहर के मोती बाजार में स्थित रतन ज्वेलर्स शोरूम में जरूर आएं। वहीं रतन ज्वेलर्स द्वारा कृष्णा डायमंड के नाम से एक और शोरूम खोला गया है ताकि लोग डायमंड की ज्वेलरी की भी खरीदारी कर सकें। राजा सिंह मल्होत्रा रतन ज्वेलर्स की तीसरी पीढ़ी के रूप में इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ष 1928 में जसवंत सिंह सराफ ने रतन ज्वेलर्स की नींव रखी थी। दूसरी पीढ़ी के रूप में रतन सिंह सराफ ने इस कारोबार को आगे बढ़ाया और आज भी ग्राहकों को निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। अब राजा सिंह मल्होत्रा तीसरी पीढ़ी के रूप में रतन ज्वेलर्स के नाम से जिला के सबसे बड़े ज्वेलरी शोरूम का संचालन करेंगे। बता दें कि रतन ज्वेलर्स का जो पुराना शोरूम है वो उसी प्रकार से ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रहा है, जबकि यह नया शोरूम उसके बिल्कुल साथ में खोला गया है। किस चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्य संसदीय सचिव लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सूचना एवं जनसंपर्क संजय अवस्थी ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोलन में 31वीं राज्य स्तरीय ITI महिलाओं की सांस्कृतिक एवं एथलीट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस राज्य स्तरीय सांस्कृतिक एवं एथलीट प्रतियोगिता में प्रदेश भर की ITI की सैकड़ों छात्राएं भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर CPS संजय अवस्थी ने कहा कि छात्रों को अपना लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी वह कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
वहीं मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने बताया कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि नए प्रशिक्षण को आरंभ किया जा रहा है ताकि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके व इस क्षेत्र में रोजगार देने का प्रयास भी किया जा रहा है। वुमेन जो खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ और मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। तकनीकी शिक्षा के प्रति माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये सीधा उनका इंटेंट है और उनका जो दृष्टिकोण है कि तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं को शिक्षित करें और ना सिर्फ रोज़गार के साधन उनको सृजित करने का एक मौका मिलता है बल्कि वो औरों को भी रोज़गार देने में सक्षम होते हैं अपना स्टार्टअप करने के साथ साथ। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से अभी 6 महीने के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपना विज़न के माध्यम से प्रदेश में जो एक बदलाव लाया है, आज व्यवस्था परिवर्तन की जो बात वो करते हैं आज दिख रहा है और किस तरह के फैसले जो इन 6 महीनों में हुए हैं ये दर्शाता है कि उनकी सोच जो है हिमाचल प्रदेश को इन 5 वर्षों का जो जनादेश प्रदेश सरकार को मिला है हिमाचल प्रदेश को बहुत आगे ले जाएगा। और आज यहाँ पर जिस तरह से नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं, ITI सोलन में ड्रोन प्रशिक्षण का जो है नया कोर्स शुरू किया गया है और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग, इस तरह के नए कोर्सेज, इंटरनेट से संबंधित नए कोर्सेज जो है ताकि हमारे जो युवा हैं वो तकनीकी दृष्टि से जो आज एडवांसमेंट हो रही है पूरे विश्व में अपने को उस स्तर पर जो है लाने का प्रयास करें। और के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कनेड में बच्चों को प्रातःकालीन सभा में कैच द रेन कार्यक्रम के बारे में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जागरूक किया गया। इस मौके पर जिला सर्व समन्वयक अमरजीत सिंह ने पानी के संकट के बारे में बच्चों को विस्तृत जानकारी दी। जो समुद्री जल है उसको हम इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, फिर भी आप वेस्टेज ऑफ वाटर तो जैसे आपकी वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश ने कहा कि जल है तो कल है और आपके आसपास जल स्रोत व नालियों की साफ सफाई अवश्य करें और जो जल स्रोत सूख गए हैं उन्हें किस तरह से चालू किया जाए इसके बारे में जानकारी देने के लिए जिला सर्व समन्वयक अमरजीत सिंह व ADC मंडी का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि बारिश का पानी जमा करने से भूजल के स्तर में सुधार आएगा और जल संरक्षण करेंगे तो खेती की पैदावार भी अच्छी होगी। नमस्कार जी, मैं ओम प्रकाश प्रधानाचार्य राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कनेड। आज दिनांक 27 मई 2023 को श्री अमरजीत सिंह डिस्ट्रिक्ट सर्व कोऑर्डिनेटर हमारे स्कूल में आए। इन्होंने बच्चों को कैच द रेन कार्यक्रम के बारे में बताया और बच्चों को पानी के महत्ता के बारे में बताया। उन्हें इस बात के लिए मोटिवेट किया गया कि जो अपने घरों में वो पानी है उसका सही तरीके से उपयोग करें और उसको व्यर्थ ना गवाएं। इनका जो स्पीच थी वो बहुत ही इफ़ेक्टिव थी, बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए मोटिवेटिंग थी और मुझे उम्मीद है कि इनके द्वारा बताई गई बातों को बच्चे अच्छे से अमल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। वहीं कार्यक्रम के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला सर्व समन्वयक अमरजीत सिंह ने बच्चों से आग्रह किया कि नल को कभी खुला मत छोड़ें और अगर आपको कहीं भी नल खुला दिखे तो उसे तुरंत बंद कर दें ताकि पानी को व्यर्थ बहाने से रोका जा सके और पानी का संरक्षण हो सके। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल सरकार की ओर से एलोपैथी, आयुष, वेटनरी और डेंटल डॉक्टरों के लिए NPA बंद करने के विरोध में लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी जिला कांगड़ा के सभी अस्पतालों के डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर अपनी सेवाएं दी। NPA बंद करने के फैसले से हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर एसोसिएशन के अलावा वेटनरी, डेंटल और आयुष डॉक्टर नाराज हैं।
एसोसिएशन की ओर से सरकार को सोमवार तक इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया गया है, लेकिन शनिवार को भी इस फैसले पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। इसके चलते लगातार दूसरे दिन भी जिला के डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर अपनी सेवाएं दी। उन्होंने सरकार से उम्मीद जताते हुए कहा है कि उन्हें विश्वास है कि प्रदेश सरकार इस फैसले को शीघ्र वापस लेगी। वहीं इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर एसोसिएशन जिला कांगड़ा के महासचिव डॉक्टर उदय ने बताया कि अगर यह निर्णय सोमवार तक वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टरों की ओर से अस्पतालों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक फैन डाउन हड़ताल की जाएगी। हालांकि मरीजों को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए, इसके लिए अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। हमारे काले बिल्ले लगाने का यही मकसद है, जो हमारा डॉक्टर्स को, सेवारत डॉक्टर्स को जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता था, उसको सरकार ने 24 तारीख से बंद कर दिया है। और जो आने वाले नए जो मेडिकल ऑफिसर्स होंगे उनको ये नहीं दिया जाएगा। तो इसको बंद करने के पीछे की वजह हमें तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन इससे जो हमारे नए मेडिकल ऑफिसर्स होंगे उनके मनोबल को तो ठेस पहुंचेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी एक बहुत ही गंभीर स्टेप लिया है सरकार ने, क्योंकि देखिए एनपीए सरकार हमें इसलिए दे दी थी कि वो जो सेवारत डॉक्टर है वो कोई प्राइवेट प्रैक्टिस ना करे। पर अगर हमें एनपी नहीं दिया जाएगा तो लाजमी सी बात है कि जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स होंगे, जो नए डॉक्टर्स होंगे, उनका रुझान प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेगा और इससे जो हमारी आवाम है, जो सरकारी अस्पतालों में जो आते हैं, उनके ऊपर ध्यान कम होगा। और जैसे कि हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश में 80% जनसंख्या है वो सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार का ऐसा स्टेप उठाने से कितना नुकसान होने वाला है और ये स्थिति यहाँ से बदतर ही होने वाली है। हमें आशा है कि जो सरकार है हमारे हक़ में कोई कदम उठाएगी, फैसला देगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इसके विरुद्ध होता है, तो सोमवार से हम 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। हालांकि जो हमारी आपातकालीन सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी के भवन मालिकों को अब 3 साल के बजाय सालाना संपत्ति कर देना होगा। नगर निगम शिमला में 3 साल बाद संपत्ति कर में 10% की बढ़ोतरी की जाती रही है, लेकिन नई व्यवस्था के लागू होने के बाद हर साल टैक्स में इजाफा होगा। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पहले 3 साल में 10% बढ़ोतरी की जाती थी, लेकिन अब डीजीपी के हिसाब से सालाना टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य से लेकर देश के शहरों में इस टैक्स की व्यवस्था को लागू करने को जरूरी किया है। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के पिछले जो नगर निगम के एक बैठक में एक फैसला हुआ होगा पूर्व में कि आफ्टर 3 इयर्स जो हम प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाते हैं, जो अभी तक शायद इस बार भी नहीं बढ़ाया था, जनवरी या मार्च में, जनवरी या फरवरी में अभी तो बढ़ाया नहीं था। लेकिन उसका मेरा ये मानना है कि आपका जो टैक्स है हम उस हिसाब से इस बार जीडीपी के हिसाब से बढ़ाएंगे। जो जीडीपी है जो कंट्री का, या जो 3 पॉइंट कुछ जीडीपी आएगा, उस बेस पे हम इस बार टैक्स को बढ़ाने की, ना कि 10% नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 3 पॉइंट जो जीडीपी होगी उस बेस पे हम अपना टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाने का एक प्रस्ताव लाएंगे। जो मैं समझता हूँ उसको बढ़ोतरी नहीं कहेंगे, वो हम उसको कम ही करेंगे। पहले तो 10% बढ़ता था एवरी 3 ईयर्स, लेकिन अब एवरी ईयर उसको हम 3 पॉइंट अकॉर्डिंग टू जीडीपी, जो 10% पहले 3 ईयर्स में बढ़ता था वो लगभग उतना ही आएगा जो हमने कैलकुलेट किया है। तो इस तरह सा ये चर्चा होगी, इस पर हाउस में भी हम चर्चा करेंगे। और लेकिन प्रस्ताव इसमें ऑलरेडी पास है, पहले से पिछले हाउस में भी पास किया हुआ था कि प्रॉपर्टी टैक्स को 10% एवरी 3rd ईयर बढ़ाया जाए। लेकिन जो हमारी चर्चा हुई थी, हमने इसका कंक्लूजन जो निकाला वो, क्योंकि सेंट्रल का जो फाइनेंस कमेटी है वो कंपल्शन है उसकी कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स को एवरी ईयर बढ़ाना है, तो हम अकॉर्डिंग टू जीडीपी के हिसाब से हम उसको बढ़ाएंगे। वो 3% के लगभग हो या 4% हो, वो 10% नहीं होगा।
जो पहले 10% बढ़ता था, तो लगभग तीसरे साल का जो है वो लगभग उतना ही आएगा। और वो रिक्वायरमेंट भी है हमारी, जो सेंट्रल की फाइनेंस की जो कमीशन है या जहाँ से हमारे को फाइनेंशियल एड आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, उसका भी उनका एक लॉ है कि देना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो ज़रूरी भी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जो फॉर्मूला दिया है वह प्रदेश की विकास दर पर आधारित है। प्रदेश में बीते 5 साल में डीजीपी दर क्या रही, उसकी औसत के हिसाब से ही टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी। यदि डीजीपी दर कम रही तो टैक्स कम बढ़ेगा। देश भर के सभी नगर निगमों और नगर निकायों को यह फॉर्मूला लागू करने को कहा गया है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जिला परिषद की बैठक आज शिमला के बचत भवन में हुई। बैठक में जिला के दूरदराज क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी संस्थानों में रिक्त पड़े पदों को लेकर परिषद सदस्यों ने सवाल उठाए। वहीं सेब सीजन के लिए सरकार द्वारा घोषित 24 किलो की पैकिंग को सही ढंग से लागू करने के साथ सड़कों की हालत ठीक करने की मांग की है। इसके अलावा हाल ही में हो रही ओलावृष्टि से फलों को हुए नुकसान को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाए गए और जिला परिषद अध्यक्ष चंद्रप्रभा नेगी ने नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार से इन अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। हमारी जिला परिषद की बैठक आज हुई है। कई अहम मुद्दे इस पे उठाए गए हमारे माननीय जिला परिषद सदस्यों द्वारा, और उनमें कई अधिकारियों ने बहुत अच्छा कार्य किया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन कई अधिकारी हमारे इस बैठक से नदारद रहे। जैसे आपके कोटखाई से एक्सन साहब नहीं आए, अन्य जगह से कोई अधिकारी नहीं आए, तो मेरा माननीय हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से आग्रह रहेगा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारी 3 महीने के बाद एक बार बैठक होती है। हम चाहते हैं कि हम अपनी जनता की आवाज यहाँ पे उन तक पहुँचाए और उसका अच्छी तरीके से उसका वो हो कि भाई उस कार्य को आगे अंजाम दिया जाए। तो मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से भी, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी, टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी सबसे आग्रह रहेगा कि आप लोग हमेशा इस बैठक में आए। हमारे मुख्य मुद्दे रहे कि कई जगह पे हमारे शैक्षणिक संस्थान जो है बंद होने की कगार में है, वहाँ पे टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल में स्टाफ का रवैया अच्छा नहीं है। जैसे रामपुर का एक क्वेश्चन उठाया हमारे माननीय सदस्य त्रिलोक लूनी जी ने, उन्होंने कहा कि वहाँ पे नर्सिस का और डॉक्टर्स का कईयों का रवैया अच्छा नहीं है। तो मेरा आग्रह रहेगा हम अपनी सरकार से कि उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जहाँ पे हमारे संस्थान खाली पड़े हैं, जैसे दूर दराज में हमारे पशु औषधालय बंद पड़े हैं, वहाँ पे ताले लगे हैं, वहाँ पे भी जल्द से जल्द स्टाफ मुहैया करवाई जाए। ये सदस्य गणों का एक मुद्दा था कि भाई ये जो 24 किलो का कार्टन में जो अभी 24 किलो सेब का मुद्दा था, ये भी इसके बारे में भी सोचा जाए। आगे आने वाले टाइम में इसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट की जाए, सीए स्टोर खोले जाए, ताकि हमारे जो किसान बागवान लोग हैं वो इसका फायदा उठा सके। सेब की फसल बहुत कम है, ओलावृष्टि से हमारा नुकसान हुआ है। बागवान और किसान का मेन ये आय का साधन है, इससे बड़ा नुकसान हुआ है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस विषय में ध्यान दे और बागवानों को इससे कोई फायदे वाली कोई बात हो तो वो इम्प्लीमेंट की जाए। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अपनी सादगी के लिए चर्चित हिमाचल के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह शनिवार को अपनी विधानसभा क्षेत्र कुसुमपट्टी के पनेहा सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे। सड़क दुर्घटना के बाद अनिरुद्ध सिंह ने एचआरटीसी बस को हरी झंडी भी दिखाई। बस को हरी झंडी दिखाने के लिए अनिरुद्ध सिंह ने अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर बस में चढ़ गए और करीब 2 किलोमीटर का सफर कर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भराड़ी से
काकर बगौरा तक सड़क थी और लोग पनेहा तक सड़क ले जाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। इस सड़क का निर्माण कार्य पहले पूरा हो गया था, लेकिन नगर निगम चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू थी। आज इस सड़क का उद्घाटन किया और ये सड़क शिड्डा तक बननी है। इसमें लोगों की निजी भूमि आनी है। यदि लोग जमीन दे देते हैं तो सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, जो ये पहले के भराड़ी से होके वाया अरगैन होके जो है सड़क आती है। पहले कक्कर बोगरा तक जो है स्थानीय वासियों ने और जो है पंचायत ने इकट्ठे होके और लोगों की इसमें ज़मीनें लगी हैं, सभी ने कक्कर बोगरा तक करा था और वहाँ बस चलाई थी। कक्कर बोगरा से पनिया जो है काफ़ी समय से जो है लंबित थी और इसका जो है पास जो रोड है ये पहले हो जानी थी, परंतु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के कारण जो है आचार संहिता लग गई थी, इसलिए नहीं हो पाई। तो आज जो है पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये पूरी करी है। ये SCCP के अंडर जो है सड़क बनी है और ये जो आगे शीडा तक जानी है, करीबन 2 किलोमीटर का अभी और सफ़र अभी आगे है। लोगों की NOC जो है प्राइवेट ज़मीन की वो इकट्ठी कर रहे हैं। जैसी वो हो जाएगी आगे शीडा तक जाएगी और इसमें पूरा क्षेत्र, क्योंकि ये रोड से बिल्कुल कट ऑफ था, पूरा क्षेत्र जो है पूरी पंचायत जिसको बोलते हैं एक लाइफ लाइन जो है ये बनी है। वहीं पनेहा पंचायत के प्रधान खेमराज ने कहा कि इस सड़क की काफी समय से मांग की जा रही थी। आज कैबिनेट मंत्री ने इसे जनता को समर्पित कर दिया है। इस सड़क के बनने से काफी पंचायतों को फायदा होगा। पंचायत का काफ़ी टाइम से लंबित काम था और बहुत टाइम से लगी हुई थी, सड़क का काम चल रहा था। इसमें सराउंडिंग की पंचायतें, हमारी आगे भी जो पंचायतें जो ग्रामीण में कुछ पड़ती हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस रोड से इतने आगे आने से। अभी 2-1 किलोमीटर अगर ये और आगे निकल जाता है तो डुम्मी कड़ेची एक चल रहा है काम, जो अभी मंत्री साहब ने भी अनाउंस कराया कि भी उसमें पैसे आ गए हैं। ये सारा कनेक्टिविटी हो जाएगी आपस में दूसरी पंचायतों, ग्रामीण की पंचायतों के साथ। हमारी पहाल है, सामने वाली पंचायतें नेरी है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों को होगा। ये काफ़ी टाइम से लंबित काम था। दूसरा पानी की भी योजना का काम साई फाउंडेशन कर रही है, जो हमारा सुन्नी से लिफ्ट हो रहा है। वो तो स्मार्ट सिटी के लिए शिमला जा रहा है, पर जैसा अभी अनाउंस हुआ कि उसको दोबारा रिवर्ट बैक करके वापस वो आ रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक JJM की स्कीम चल रही है जो 5 इंच की लाइन है, उसमें ऑलमोस्ट काम लाइन बिछ गई है, 2 टैंक बन गए हैं उसके। ट्रांसफार्मर के कारण थोड़ा सा उसका ट्रांसफार्मर का वो है डिपॉजिट मनी हो गया, तो टेंडर कहते लग गए हैं। तो वो इमीडिएट जैसे ही चालू होती है, हमारी 4 सराउंडिंग पंचायतों को भोंट, पगोग, डुम्मी, चेड़ी तक वो पानी जाएगा, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी पानी की समस्या। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।